सेनेट इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आने वाले दिनों में स्ट्रेटेजी क्या है? पैसे के लेन देन पे आज वजीर आजम फिर काफी बोले हैं और उन्होंने फिर से वो बात दोहराई है कि मुझे भी सेनेट इलेक्शन में पेशकश होती रही और उनका यह कहना था कि बलूचिस्तान में 50 से 70 करोड़ में एक सेनेटर मुंतखब होगा। ये रेट आजकल चल रहा है, तो ये रेट कहां कहां पे एप्लीकेबल है, ये राना साहब से जान लेते हैं। राना साहब, आजकल रेट किस सूबे में कहां पे ज्यादा लग रहा है और इस हवाले से सरगर्म कौन सी जमात ज्यादा? देखिए जरा ये तो गौर करें कि जो 20 वोट बिके थे केपीके के अंदर, उसमें 2 सेनेटर किस जमात के बने थे? राना साहब वही है ना, आपने पकड़ा उन्हें जिन्होंने पैसे लिए, उन्हें नहीं पूछ रहा कोई जिन्होंने पैसे दिए। मैं इसी पे आने दूं, उनको भी पूछा जाएगा। ले मैं आपको बता दूं, मेरी इत्तला के मुताबिक एक पटिशन होने जा रही है और उस पटिशन में यह वाज़े तौर पे होगा कि जनाब कि 62-63 की खिलाफ वर्जी किसने की, किसने अमानत में ख़यानत की और उसका फ़ायदा किसने उठाया। ये एक यासर पटिशन होने जा रही है, हो सकता है कल तक हो जाए या परसों तक हो जाए और उस पर उन लोगों की नाहली के लिए किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ज़रा सेनेट इलेक्शन पे यासर सा तारीख सेनेट इलेक्शन की उठाएं ना ज़रा। पिछले कई सालों से जब जब सेनेट इलेक्शन हुआ है तो पैसा सबसे ज़्यादा 3 जगह से चला है। 2 बड़ी सियासी जमातों ने पैसे खर्च किए हैं। मैं जमातों का नाम लूँगा तो पहले वो कहते हैं कि जनाब आप हमें टारगेट करते हैं। मैं तो टारगेट नहीं कर रहा। 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, एक ताल्लुक पंजाब से, एक का सिंध से है, जो इक़्तिदार में रही हैं। सीधी यही बात कर लेते हैं, ठीक है। और 2 बल्कि 3 खानदान ऐसे हैं जिनका किसी सियासी जमात से तल्लुक ही नहीं रहा, लेकिन क्या कमाल है, वो आते हैं इलेक्शन में, सेनेट इलेक्शन में आते हैं, वो दूसरे इलेक्शन में नहीं आते, पैसे खर्च करते हैं, सेनेटर बनते हैं, उसके बाद मौजें लग जाती हैं और हर हुकूमत में हर शख्स के वो करीब होते हैं। ये इसी तरह हुआ है। अब खान साहब ने तो कह दिया, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, कि 50 करोड़ 60 करोड़ तक, मेरी इत्तला के मुताबिक 80 करोड़ रेट निकला है ये बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान का, और 28 करोड़ केपीके में। लेकिन अब सब इंतजार पता क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। अब कुछ लोग बददुआएं दे रहे हैं, कुछ की आसें उम्मीदें जो हैं वो ख़राब हो गई हैं और कुछ जो हैं वो खुश हैं। कुछ खुश हैं कि ये नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये रेट ऊपर जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर सीक्रेट बैलेटिंग, अगर सीक्रेट बैलेटिंग पे आया तो, अगर ओपन बैलेटिंग पे आया तो फिर इस वक्त तो कहते हैं अगर सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो फायदा ज्यादा हमें होगा। देखें किसको होता, फिर जो ये सामने आएगा आपके नजर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, मैंने कल भी कहा था, मैं अब भी ये वसूख से कह रहा हूँ और मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कि जब वक्त आएगा हम उसे साबित भी कर देंगे कि जनाब दुबई में जो लोग जाके बैठे हैं वो किसको किस तरह पैसे देंगे, ये भी सारा कुछ तय हो चुका है। चले अब इंतज़ार हो रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार हो रहा है कि जब मैं एक और ख़बर देता चलूँ, आज मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़े ग्रुप ने जिसका शहबाज शरीफ से तल्लक है, उसने मियाँ नवाज शरीफ तक ये पैगाम पहुँचाया कि मियाँ साहब इसकी मुखालफत ना करें ओपन बेल्ट की। अगर आपने मुखालफत की तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होगा और हाँ, आपको ये नुकसान नहीं लेना चाहिए। चले इंतजार करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर क्या मौसूल होते हैं, हुक्मनामा क्या जारी होता है और उसके बाद सूरत हाल किस हद तक तब्दील होती है। नाज़रीन, बात पीडीएम की करेंगे कि पीडीएम आइंदा की हिकमत अमली तरतीब देने के हवाले से क्या प्लान कर रही है और सोच विचार क्या जारी है, सिफारिशात क्या मुरतब की जा रही हैं। एक जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3, 4 और 5 तारीख दे दी है कि इनमें से कोई एक तारीख सेनेट इलेक्शन के लिए मुख्तस कर दी जाएगी। तो उन्हीं दिनों में लॉन्ग मार्च के हवाले से भी सोचा जा रहा है, तो सेनेट इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है। तो दोनों सूरत हाल में चलेगा क्या? सेनेट इलेक्शन के लिए तगोदो चलेगी या आज़ादी मार्च और महंगाई मार्च के लिए चलेगी? राना साहब, कौन से नुक्ते पे मुत्तफिक होंगे? अभी तो सिर्फ सेनेट इलेक्शन। मैं तो आप भी इस बात पे कायम हूं कि सेनेट इलेक्शन और उसके बाद फिर मार्च की तरफ देखा जाएगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है मैं आपको वो बता देता हूं। पीडीएम के अंदर कुछ लीडरों ने ये फैसला किया है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च हो या महंगाई मार्च होता है या नहीं होता, उससे पहले जिस तरह आज इस्लामाबाद में हुआ है और इसके बाद भी 4 बड़े एहतजाज होने जा रहे हैं। या सर इसी महीने में 4 बड़े एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ होने जा रहे हैं। उन चारों बड़े एहतजाज को, रैलियों को, जलसों को, जुलूसों को, जो भी आप नाम दे लें, अपोजिशन कहती है उनको इस्तेमाल किया जाए, उसको मूव बनाया जाए
और अपने एहतजाज के पास अपने मार्च से पहुंचने से पहले पहले इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि ताकत भी किसी की, लड़ाई भी किसी की, अपना पैसा खर्च किया जाए, अपने कुछ लोग बीच में भेजे जाए, वहां पर जाकर सियासत चमकाई जाए और उससे फायदा हासिल किया जाए। यानी किसी की और गिलाज किसी और की गिरी गई, फायदा कोई और लेगा, यह फैसला हो चुका है। सेनेट इलेक्शन से पहले मैं कहता रहा हूं कि यही सारा कुछ होगा। सेनेट इलेक्शन के बाद मुझे मार्च जो है मार्च की तरह होता नजर नहीं आता। मार्च जरूर होगा, लेकिन वो मार्च होगा जो बिल्कुल सादा सा होगा, जिसमें किसी की भी तवक्को, किसी की ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं हो सके। यानी हुकूमत के खिलाफ जंग जो है उसे प्रॉक्सी वॉर की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है कि यानी आमने सामने से ना लड़ा जाए, बल्कि इसमें किसी को फरीक बनाया जाए, सहूलतकार बनाया जाए और फिर अपने मकासद हासिल किए जाए।